दोस्तों नमस्कार। क्या कोविड वैक्सीन से मौत हो सकती है? आज तक जब से यह कोविड वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से बहस लगातार चली आ रही है कि कोविड वैक्सीन से मौतें होती हैं या नहीं। अधिकतर लोग कहते हैं नहीं होती हैं, लेकिन जो एंटी वैक्स ग्रुप है वो लगातार दावे करता है कि कोविड वैक्सीन से मौतें हो रही हैं। पहली बार एक सरकारी विज्ञप्ति में ये सूचना मिली है कि कोविड वैक्सीन लगने के बाद मौत हुई है। क्या है ये मसला, क्या है ये माजरा, आइए जानते हैं। सरकार ने कोविड वैक्सीन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को जांचने के लिए एक नेशनल AEFI कमेटी बनाई है। इसका मतलब है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी कि वैक्सीन लगने के बाद जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनकी जांच पड़ताल करने की कमेटी। इस कमेटी ने सन 2021 के फरवरी और मार्च महीने में वैक्सीन के बाद होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसमें सीरियस नेचर के थे उनकी रिपोर्ट्स इकट्ठी की और उसमें ये पाया कि कुल 31 केसेज मिले थे जिसमें एनाफाइलैक्सिस यानी कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ था। उन 31 केसेज में केवल 3 केस ऐसे पाए गए जो वैक्सीन देने के बाद एनाफाइलैक्सिस में गए थे। 3 केसेज में 2 हॉस्पिटलाइज हुए और बाद में वो ठीक हो गए, लेकिन एक केस ऐसा रहा जिसकी एनाफाइलैक्सिस के कारण मौत हो गई। जिस व्यक्ति की वैक्सीन देने के बाद मौत हुई, ये घटना 8 मार्च 2021 की है। 68 साल के इस व्यक्ति को वैक्सीन दी गई, उसके बाद इसको एनाफाइलैक्सिस हुई। एनाफाइलैक्सिस होने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी सी जानकारी एनाफाइलैक्सिस के बारे में भी दे दूं। एनाफाइलैक्सिस एक गंभीर रिएक्शन होता है जो वैक्सीन या दवा या किसी भी अन्य कारणों से हो सकता है और ये कुछ सेकंड्स में अपीयर होता है। स्किन में रैशेज आ जाते हैं, चकत्ते पड़ने लगते हैं, आंखें लाल होने लगती हैं, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, सांस रुकने लगती है, सांस तेज हो जाती है, उल्टी या उबकाई भी होने लगती है और धीरे धीरे आदमी बेहोश होने लगता है, शरीर नीला भी पड़ जाता है और इसमें अगर सही समय पे उपचार न किया गया तो मौत भी हो जाती है। एक डेटा आपको बता दूं कि भारत में हर साल डिफरेंट कारणों से, अलग अलग कारणों से एनाफाइलैक्सिस में होने वाली मौतें 10 लाख से अधिक हैं। तो एनाफाइलैक्सिस बहुत रेयर घटना नहीं है। हमारे ही देश में 10 लाख आदमी एनाफाइलैक्सिस से अलग अलग कारणों से जिंदा नहीं रहते हैं। सरकार ने एक महत्वपूर्ण डाटा जारी किया है जिसके हिसाब से अभी कुछ दिन पहले तक करीब 23.5 करोड़ वैक्सीन डोजेस दी जा चुकी थी और उनके पास जो वैक्सीन देने के बाद होने वाली मौतों का आंकड़ा है वो 488 है। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो ये रेशियो आता है 0.0002%। ये बहुत कम रेशियो है। सरकार ने ये भी क्लियर किया है कि ये 488 मौतें वैक्सीन के बाद हुई हैं, लेकिन वैक्सीन से नहीं हुई हैं। वैक्सीन से होने वाली मौतों की जो जांच पड़ताल हुई है उसमें अभी तक सिर्फ एक केस डायग्नोस हुआ जिसकी वैक्सीन से डेथ हुई है। बाकी ये जो तमाम मौतें हैं ये सब मौतें अलग अलग कारणों से हो रही हैं। मैं भी अपने पुराने वीडियोज़ में बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर जो इश्यूज उठ रहे हैं ये आशंकाएं निर्मूल हैं, इनमें कोई दम नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद वैक्सीन के कारण मौतें नहीं हो रही हैं। अब देखिए एक केस आया है वो भी इतनी सारी डोज देने के बाद। अब हम इसके विपरीत कोरोना की अगर स्टडी करें तो कोरोना से होने वाली मौतों का परसेंटेज है 1.2%। वैक्सीन के बाद 0.0002%, लेकिन कोरोना अगर हो जाए तो उसके बाद जो मौत होने के चांसेज हैं 1.2%। तो ये हज़ारों गुना ज़्यादा हैं। तो इससे हम ये तुलना कर सकते हैं कि वैक्सीन लेना कोरोना हो जाने के बाद ज़्यादा सेफ़ है, ज़्यादा सुरक्षित है, ये हमारी जान बचाता है। इन डेटा से एक बार फिर प्रूव हो रहा है कि वैक्सीन में खतरा नहीं है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। कुछ लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत माइनर होते हैं, वो रिकवर हो जाते हैं। जहाँ तक मरने की बात है सिर्फ एक ही मौत अभी तक डायग्नोस हो पाई है। ये डेटा ऑफिशियली आ चुका है। देश के बड़े वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की टीम ने जांच की है। अब इसके बाद भी वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर कोई आशंका करना बिल्कुल फिजूल की बात है। तो मेरी आपको एडवाइस है कि अगर आपके मन में वैक्सीन को लेकर डर है तो डर निकाल दें। वैक्सीन सेफ़ है। वैक्सीन से होने वाले फ़ायदे वैक्सीन से होने वाले नुकसान से हज़ारों लाखों गुना कहीं ज़्यादा। तो एक बार फिर साबित हो गया
कि जहाँ तक सेफ्टी की बात है, वैक्सीन उस पर पूरी तरह से पास हो चुकी है। पहले भी पास हो गई थी, अभी तो डाटा आ चुके हैं, इसमें भी पास हो गई है। फिर भी आपको अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछने हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसमें जो बेल बटन है उसे दबाना मत भूलिएगा, जिससे मैं अपने वीडियोस जब पोस्ट करूं तो इसकी सूचना आपको बहुत जल्दी मिल जाए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।